नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरी कुंजी की बगिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रूमा छत्तीसगढ़ से। तो अभी बारिश का मौसम जाने ही वाला है, लेकिन बारिश बीच बीच में आ जा रही है और भीषण गर्मी भी है इस समय। और ये सितंबर का महीना ऐसा है, इस समय हमारे गार्डन में बहुत काम होते हैं, क्योंकि ये कुछ ही दिनों में ठंड का मौसम आने वाला है और बहुत सारे ढेर सारे फूल खिलने वाले हैं हमारे गार्डन में, अलग अलग प्रकार के। तो आज मैं आपको एक ऐसा प्लांट के बारे में बताती हूँ जो कि पेरेनियल प्लांट है। ये जो बिगनर्स हैं वो इस प्लांट को ज़रूर लगाइए, क्योंकि बहुत ही इजी केयर वाला और इजीली ग्रो होने वाला ये प्लांट है। तो इसका नाम है सिंगोनियम। देखिए, इसे एरोहेड प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं, देखिए ये एरो की तरह, इसके सामने का भाग जो है वो एरो की तरह नुकीला है और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ये प्लांट है। ये कई प्रकार के होते हैं, इसकी पत्तियां बहुत सुंदर सुंदर डिफरेंट प्रकार के कलर के होते हैं। और ये देखिए, ये एक ही प्लांट में कुछ रेडिश इसके वेन्स दिख रहे हैं और कुछ पत्तियां जो है वो हल्के ग्रीन कलर में दिख रहे हैं। तो ये जो प्लांट है वो एक अलग ही ग्रीनरी देता है आपके गार्डन में और बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस प्लांट को, अगर आप एक प्लांट लवर है और अगर आप अपना एक गार्डन बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप सिंगोनियम ले आइए नर्सरी से। और इसकी कॉस्ट भी खूब अधिक नहीं होती है, 30 से लेकर 80 के बीच में होती है इसकी कॉस्ट। तो आप इस तरह से एक सिंगोनियम का प्लांट ले आइए और उसे 8 से 9 इंच के पॉट में लगाइए और हो सके तो मिट्टी के पॉट में ही लगाइए, क्योंकि कोई भी प्लांट अच्छी तरह से मिट्टी के पॉट में ही ग्रो करता है। देखिए, ये भी एक सिंगोनियम की वैरायटी है, कितना प्यारा है। डीप डार्क ग्रीन में वाइट एक पैचेस है उसमें, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इतनी अच्छी सुंदर सुंदर पत्तियां हैं इसकी, तो इसमें कोई फ्लावर की ज़रूरत नहीं होती इस प्लांट की। तो देखिए, इसमें कुछ ऐसे लेगी स्टेम निकल जाते हैं, तो आप इसे कट कर उसी पॉट में फिर से इंसर्ट कर दीजिए, तो ये प्लांट जो है बूसी हो जाता है। तो इसके सॉइल के लिए आप एक वेल ड्रेन सॉइल लीजिए, जैसे कि सभी प्लांट के लिए ज़रूरत होता है, यानी कि पानी नहीं रुकना चाहिए। वैसे तो इस प्लांट को मॉइस्ट सॉइल पसंद है, मतलब हमेशा गीला रहना चाहिए इसकी मिट्टी, लेकिन इसे ज़्यादा पानी भी पसंद नहीं है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आप 3-4 दिन के अंतर में इस प्लांट को थोड़ा सा पानी देते रहिए और बहुत अच्छी तरह से इसमें ग्रो होगी। देखिए, ये एक इसकी वैरायटी है। इसकी पत्तियाँ जो है पिंक है और इसका लोअर साइड देखिए ग्रीन है, कितना प्यारा लग रहा है। तो ये भी एक सिंगोनियम की वैरायटी है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो एक से बढ़कर एक सिंगोनियम में प्लांट आते हैं और इसकी लीफ जो है, पत्ती जो है, वही इसकी ब्यूटी है। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। और इस पिंक वाले जो पत्तियां वाले जो सिंगोनियम होते हैं, उसमें जो पत्तियां सिकुड़ जाने की एक बीमारी होती है। तो ये पत्तियां क्यों सिकुड़ती है? जब आप पानी कम देते हैं इस प्लांट को, या अधिक पानी भी हो जाता है, तब ये पत्तियां सिकुड़ जाती है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि पानी एकदम कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए, मैंने इसके पत्तियों को धीरे धीरे खोल दिया है पूरी तरह से, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो सिंगोनियम। और अगली बात जो है पानी तो इसे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मॉइस्ट सॉइल पसंद करता है ये। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है सिंगोनियम में। और ये देखिए, एक छोटा सा बेबी प्लांट भी निकला है इसमें। तो बहुत ही, इसे आप मिट्टी के सॉइल में, और देखिए इसके इस पॉट की मिट्टी देखिए आप, एकदम मॉइस्ट है, हल्की सी भीगी हुई है, लेकिन एकदम भुरभुरी है। तो इसी तरह का मिट्टी होना है, जो एकदम भुरभुरी होना चाहिए, जिससे कि आप उंगली डालते ही वो अंदर चले जाए, और अगर ऊपर से आपको सूखा लगे तभी आप उसमें पानी दीजिए। अगली बात है सनलाइट। तो ये प्लांट एकदम डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं करता है। इसे ऐसी जगह में रखिए जहाँ
डायरेक्ट सनलाइट आती हो। तो इस प्लांट को आप इंडोर में भी रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर उसे हल्की सी 1-2 घंटे की धूप मिलती है ऐसे जगह में रखिए। देखिए ये एक ड्वार्फ वैरायटी वाला सिंगोनियम है, इसकी पत्तियाँ कितनी छोटी छोटी है। तो शुरू में जब ये प्लांट आप लगाते हैं तो इसकी पत्तियाँ इस तरह से छोटी ही रहती है, और जैसे जैसे इसकी प्लांट की एज बढ़ते जाती है तो धीरे धीरे इसके पत्तियाँ भी जो है थोड़े साइज़ में बड़े होने लगते हैं। और इसमें जब देखेंगे कि आप एकदम कुछ प्लांट को अगर आप एकदम छाया में रख देंगे तब इसमें एक लंबा सा स्टेम निकल जाता है, तो इसकी प्लांट की ब्यूटी ख़राब हो जाती है। तब आप उस समय उस लंबे से स्टेम को कट करके उसी पॉट में इंसर्ट कर दीजिए, तो वो प्लांट और भी बूसी दिखने लगेगा। इस तरह से उस प्लांट की ब्यूटी और भी बढ़ जाएगी। तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, और इसे एकदम डायरेक्ट धूप में मत रखिए। और प्लांट को बूसी बनाने के लिए आपको इसमें बीच बीच में इस तरह से देखिए, इसमें आपको एरियल रूट दिख रहा होगा। सभी प्लांट में सिंगोनियम में एरियल रूट्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं बोलना ही भूल गई, ये एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है, तो इसे आपको तो ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए इसकी एक बेबी प्लांट निकला हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। तो आप चाहे तो इसको यहाँ से निकाल कर एक छोटे से दूसरे पॉट में भी लगा सकते हैं। आप इस प्लांट को इंडोर में भी एक छोटे से सिरेमिक पॉट में लगा कर घर के अंदर कहीं भी रख सकते हैं, कॉर्नर में डेकोरेट कर सकते हैं अपने घर को। तो ये देखिए इस जगह से आप इसको कट करके एक इसका दूसरा प्लांट भी बना सकते हैं। इसी तरह से इसका प्रोपोगेशन होता है, इस तरह से कटिंग कर करके इसमें एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और अगर प्लांट अगर पतला लंबा सा हो जा रहा है तो उसी पॉट में आप 1-2 इस तरह से के स्टेम को कट करके आप उसे उसी पॉट में लगा देंगे तो प्लांट जो है बूसी हो जाता है। बूसी हो जाने से बहुत ही खूब सुंदर दिखता है ये प्लांट। तो सनलाइट इसे ज़्यादा पसंद नहीं है, और ज़्यादा धूप अगर मिल जाए तो इसकी पत्तियां जो है वो इसकी पत्तियों के टिप जो है वो सूखने लगते हैं। तो इस ज़्यादा धूप भी नहीं में मत रखिए इस प्लांट को, एकदम इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है। सुबह की 1-2 घंटे की धूप इसे आप दे सकते हैं, ऐसे जगह में रख सकते हैं। देखिए ये वाला सिंगोनियम कितना प्यारा लग रहा है, ये भी एक ड्वार्फ वैरायटी है, और इसकी कलर कुछ अलग है, ग्रीन में वाइट पैचेस हैं इसमें, बहुत ही खूबसूरत है। फूलों से बढ़कर है इसकी ब्यूटी है। तो सिंगोनियम को आप अपने एक प्लांट अगर नर्सरी से आप ख़रीद के लाएंगे तो उससे आप बहुत सारा प्लांट कर सकते हैं, और आप अपने गार्डन में इसकी ब्यूटी बढ़ा सकते हैं और ग्रीनरी और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से छोटे से पॉट में कितने सारे इसके प्लांट के लगे हुए हैं। और इसकी भी मिट्टी देखिए इस तरह से एकदम सब पॉट की मिट्टी जो है एकदम भुरभुरी होनी चाहिए। कंपोस्ट की बात करें तो ये खूब ज़्यादा इसमें कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। साल में 1-2 बार आप इसमें हल्का सा या तो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बीच बीच में दे सकते हैं, और नहीं तो वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। जब आप सॉइल तैयार करते हैं उसी समय 1 भाग सॉइल, 1 भाग सैंड और 1 भाग कंपोस्ट से इसके सॉइल तैयार करिए, जिससे कि मिट्टी एकदम भुरभुरी रहे। और पेस्ट की बात करें तो इसमें कीड़े वैसे नहीं लगते हैं, तो भी आप हमेशा देखते रहिए। ज़रूरत पड़ने पर इसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। तो बहुत ही इजी टू ग्रो है, इजी टू केयर है ये प्लांट। सिंगोनियम एक ब्यूटीफुल प्लांट है, इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। अगर आप एक गार्डनर हैं और प्लांट पसंद करते हैं तो आपके घर में एक सिंगोनियम होना ही चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे जो सिरेमिक के पॉट होते हैं इसमें आप लगाएंगे, और घर के कॉर्नर में कहीं भी एक टेबल के ऊपर या स्टेयर के कॉर्नर में इस तरह से आप रख देंगे तो बहुत सुंदर लगता है। और सबसे बड़ी बात ये प्लांट को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। आप एक सुंदर से कांच के जार में इस प्लांट को की स्टेम की कटिंग को लेकर उसे जार में रख दीजिए और घर के अंदर डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ आज का ये सिंगोनियम का प्लांट अच्छा लगा, तो आप ज़रूर अपने घर में लगाइए। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।